नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेडिंग होमिस पर। सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपको भी ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग लगती है? या फिर आप भी रोज-रोज चार्ट को देखते हैं और प्रॉफिट नहीं कर पाते? तो ये चैनल आपकी हेल्प कर सकता है और ये चैनल आपकी एक ट्रेडिंग गाइड बन सकता है। तो इसके लिए ही हमने आज से इस चैनल पर एक ट्रेडिंग ब्लॉग्स के नाम से सीरीज़ शुरू की है। जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आज मैंने कितनी ट्रेड्स किए हैं, क्यों किए हैं, ट्रेड के बिहाइंड का रीज़न सब कुछ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पूरा देख कर जाएँ ताकि इसमें आपकी कोई हेल्प हो सके। अगर इस वीडियो को देखने से आपकी कोई भी हेल्प होती है, तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के उस ट्रेड से जिसने हमारे कैपिटल को बढ़ाया, ये ट्रेड मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स में की है। और मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो ये मैंने खोल लिया निफ्टी 50 का आज का चार्ट। ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ सब, तो आपको मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, हम चार्ट खोलते हैं, देखते हैं मार्केट को आज मार्केट ने क्या किया, कैसे किया, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई। ठीक है, हम देखते हैं कल मार्केट पूरा दिन साइडवेज थी। तो साइडवेज मार्केट में तो ट्रेड करना एकदम बेकार ही होता है भाई, टेंशन है एकदम। तो चलो आज कल मार्केट साइडवेज क्लोज होने के बाद आज मार्केट सुबह गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होती है तो इसको मैं थोड़ा चेक करता हूँ पीछे जाके। पीछे जाके मेरे को टिप दिखाई देता है कि यहाँ के ऊपर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और मार्केट ओपन होती है 25,300 के लेवल के आसपास। तो इससे थोड़ा ही ऊपर ये रेजिस्टेंस है, जिसको देखने से पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है। और ऐसे ही एक स्पॉट बना हुआ है जो पीछे का है, पीछे वाले लेवल्स का। तो ये देखो आपके सामने एक स्पॉट भी बना हुआ है। तो अगर मैं इसको 15 मिनट्स पे चेंज करके आपको दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो ये फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल डोजी बना है और ये इसी सपोर्ट पे आके खत्म हुआ है। तो यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन वाली, ये डोजी बनी हुई है। देख सकते हो आप, डोजी बनी हुई है। तो इसके लिए मैं वेट करता हूँ मार्केट की डिसाइड करने का कि मार्केट को जाना किस साइड है। तो 5 मिनट पे हम दोबारा जाते हैं। दोबारा जाके देखते हैं मार्केट, ये जो उसका लेवल था उसको भी ब्रेक कर देती है। मतलब नेक्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर देती है। तो यहाँ से थोड़ा-सा आइडिया आता है कि मार्केट की डायरेक्शन आज की नीचे की हो सकती है। तो उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा वेट करने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन ऑलमोस्ट डिसाइड हो गई है कि नीचे ही आ रही है। ये देख सकते हो आप। ये देखो ये मार्केट नीचे ही आ रही है। और ये देखने के बाद आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि मार्केट नीचे तो आ रही है, बट नीचे पे एक कल का सपोर्ट है। ये देखो आप, कल वाला सपोर्ट। और कल के सपोर्ट को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ यहाँ तक, तो क्या किया मार्केट ने, इसी स्पॉट पे आके रुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब मार्केट को अगर आप ध्यान से देखो, और मार्केट ने क्या किया है, ऐसे गई है मार्केट ऊपर, नीचे आई है, लो लगाया है, फिर एक पुल बैक लिया है, फिर मार्केट नीचे आई है। ठीक है, आपको मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मार्केट की डायरेक्शन, आप कोई भी डायरेक्शन पकड़ लो, इसमें दोनों चीज़ों का एग्ज़ाम्पल आ जाएगा। आज की मार्केट के हिसाब से अगर आप देखो तो मार्केट की डायरेक्शन ऐसे वाली है, नीचे वाली। और जब मार्केट की डायरेक्शन देखने से आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है और इस डायरेक्शन में आपको कोई एक सिंगल कैंडल, डोजी कैंडल मिल जाए, कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए, तो आप
उसको इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि पीछे भी बहुत सारी कैंडल है, इनको आपने ऑर्डर ब्लॉक क्यों माना? अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद क्या हुआ? फिर से ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर रेड। अब एक चीज़ और, अब यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ पे तो ट्रेड नहीं करते हो, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, एक्चुअली मेरा सेटअप नहीं बन रहा है यहाँ पे ट्रेड करने का कोई भी। तो मैं यहाँ पे तो ट्रेड नहीं करूँगा, जब मेरे को कन्विक्शन ही नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अब जो मैं आपको चीज़ बता रहा था ना, जब मार्केट ऐसे किसी डायरेक्शन में आ रही है ना, लोअर लो बनाती है और आपको एक कैंडल मिल जाए यहाँ पे, कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए आपके, यहाँ समझ लो या यहाँ समझ लो, एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, तो आप उस लेवल को मार्क कर सकते हो एज ए इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक। और एसएमसी में पढ़ाया जाता है कि अगर आपको ऐसे कोई इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक मिलता है ना, तो आप वहाँ पे उस कैंडल के हाई का एसएल और लो पे एंट्री बना के आप उसमें नीचे की साइड ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता चल गई है मार्केट की, नीचे है, लोअर लो में चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है, ये देखो यहाँ पे ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अगर आप यहाँ पे इस कैंडल पे इस कैंडल के हाई का एसएल लगा के और यहाँ तक का इसका टारगेट लेते हो, 100 तक का वैसे टारगेट था, तो मार्केट यहाँ तक आई है। तो अगर आप इसको प्रीमियम पे जाके देखोगे ना, तो इसमें ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी 1.3 की रेशियो की ट्रेड बन रही है। तो इसने प्रीमियम पे ऑलरेडी आपको 30 पॉइंट्स दिए हैं। तो ये एक अच्छी ट्रेड्स में काउंट होती है, इसको बुरी ट्रेड नहीं बोलोगे आप। और एक बार भी आपके एसएल की तरफ नहीं गई है। तो ये फर्स्ट ट्रेड मैंने आज की थी जिसमें मेरे को 30 पॉइंट्स मिले हैं प्रीमियम पे। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद मैंने एक और ट्रेड किया। वो ट्रेड करने का रीज़न क्या था मेरा, देखो आप एक बार दोबारा से, मार्केट ऐसे आ रही है, मार्केट ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, फिर ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है सबको? उसके बाद मार्केट ने जब देखो यहाँ पे एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम मार्क करके रखते हैं, ये मार्क हुआ है ना। तो अब देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफवीजी भी बनाया है। एफवीजी, ये देखो, एफवीजी बनाने का शायद आपको पता है कि कैसे बनाते हैं एफवीजी। ये एफवीजी हो गया आपका, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, येलो। एफवीजी अगर आपको नहीं पता है तो एफवीजी होता है, अ, अभी मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। ये आपकी है बेरिश मार्केट, ठीक है? उसको यहाँ पे नहीं बना रखा मैं, यहाँ पे बना था थोड़ा ऊपर। ये आपकी कैंडल है और उसके बाद आपकी ये एक कैंडल है, उसके बाद आपकी एक ये कैंडल है, ठीक है? इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, जो ये एरिया होता है ना, इसको हम एफबीजी बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये इस कैंडल का लो है और ये इसका हाई, इसके बीच में हमें एफबीजी, ये एफबीजी, ये आपका आईओबी, ठीक है? और एक चीज़ और, 2 चीज़ें हो गई आपकी कन्विक्शन के लिए, ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। पर क्या आप यहाँ पे ट्रेड करोगे? तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? एक रीज़न और देता हूँ आपको। अगर आप प्रीवियस स्विंग से लेके लास्ट लोअर स्विंग तक चेक करते हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई देती है, ये 0.5 और 0.6 का लेवल, ठीक है? इसको आप मार्क कर लो, कोई भी कलर दे सकते हो, ग्रीन दे देते हैं, ठीक है? आईओपी, एफवीजी और ये 5 और 0.5 और 0.6 का लेवल। अब
इस मार्केट को आप थोड़ा ज़ूम करके देखो, इसमें क्या हो रहा है? आपको 3 कन्विक्शन आ रही है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने जो पुल बैक लिया है, मार्केट ऊपर गई है, ये क्या था आपका एफवीजी, ठीक है? और ये क्या है आपका आईओबी और इसके थोड़ा ऊपर है आपका 0.5 का लेवल। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि अगर ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड 100% कन्फर्म हो, 100 तो नहीं होता है कुछ भी, 90% आपकी ट्रेड कन्फर्म होती है कि मार्केट नीचे जाएगी। बट यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको एसएलपी देखना है। अगर आप इस कैंडल के लो पे ट्रेड बनाते हो, एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, अगर आप इस कैंडल के लो पे 1 मिनट वेट कीजिएगा। अगर आप इस कैंडल पे के लो पे ट्रेड बनाते हो, तो आपका जो एसएल बन रहा है, वो बन रहा है 46 पॉइंट के इंडेक्स पे और जो कि बहुत बड़ा है। तो इसके लिए हम वेट करेंगे मार्केट के पुल बैक का। इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, मार्केट के पुल बैक का। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने किया है फिर से पुल बैक, ठीक है? मार्केट ने पुल बैक किया है, ये किया देखो पुल बैक। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास 3 कन्विक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा यहाँ से अब मैं एक एंट्री बनाऊँगा। इस कैंडल का लो जो है, इस कैंडल का लो है जो यहाँ, और इसी कैंडल का हाई का हैसल, और ये देखो यहाँ तक का ऑलमोस्ट मेरा 50 तक का मेरा टारगेट था। तो मार्केट वहां तक नहीं गई, फिर भी 1:3 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट देके गई है, 1.3 रेशो का, यस। तो ये आज दो ट्रेड थी। प्रीमियम पे अगर आप जाके देखोगे तो 25-30 पॉइंट तक गया है ये इसमें मैंने 25 लिए हैं, ये भी ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स देके गई है। इसके बाद मैंने एक और ट्रेड किया था, वो आज टेक्टिक की एक्सपायरी थी, तो एक जीरो हीरो किया था, बट वो ट्रेड हमारा नहीं चला। वो ट्रेड लेने का रीज़न भी सही था एकदम। वो ट्रेड हमने किया था यहाँ पे, ये अपना यही लेवल था वो। तो ये ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पे हमने वो एंट्री ले ली थी, जो था प्रीमियम ₹8 का। ₹8 का प्रीमियम हमारा एकदम से 18 गया, बट हमने बुक नहीं किया क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा थी थोड़ी। तो बट चलो वो वापिस आके मैंने ₹4-5 पे क्लोज़ कर दिया था उसको। फिर वो तो ट्रेड उसका तो वैसे नहीं गया 4-5 पॉइंट का। तो यहाँ 25-25, 50 और 5 फिर भी 45 पॉइंट्स हमने आज प्रॉफ़िट किया। तो ये था आज का पूरा, जो भी मैंने ट्रेड किया, जो भी है वो आपके सामने, क्यों किया वो भी आपको बता दिया है। अगर आपको ये सब सही लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको रोज़ ऐसी वीडियोज़ चाहिए, तो जितने ज़्यादा कमेंट आएँगे तो रोज़ वीडियो बना दी जाएँगी। तो थैंक यू, चलो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर ज़रूरी और दे देता हूँ कि ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। इसमें कोई भी आपको नहीं बोला गया है कि आपको ट्रेड करनी है। ये जस्ट आपकी एजुकेशन के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं। चलो थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर।